हाय एवरीवन, आई एम श्योर आप में से जितने भी स्टूडेंट्स मुझे अभी सुन रहे हैं या तो वो सेबी के लिए फ्रेशर्स हैं, यानी उन्होंने सेबी का पहले कोई एग्जाम नहीं दिया ना, उनका कॉमर्स इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, या फिर आप वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बट सेबी कभी भी पहले नहीं दिया है। सो इन दोनों ही केसेस में आप फ्रेशर्स हैं एटलीस्ट सेबी के लिए, अगर नॉट इफ नॉट फॉर अदर बैंकिंग एग्जाम्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। आज के सेशन में हम ये समझने वाले हैं, आज का सेशन बेसिकली दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है। एक वो जो बाकी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बट उनको सेबी के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, और दूसरे वो जो बैंकिंग के फील्ड में ही पहली बार आए हैं और क्योंकि सेबी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो सेबी को टारगेट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में, इस एग्जाम के बारे में समझना चाहते हैं और क्या वो पहले ही अटेम्प्ट में या फिर बीइंग अ फ्रेशर क्या वो क्रैक कर सकते हैं, इस चीज को समझना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेबी के लिए प्रेपरेशन करवाने के लिए भी बहुत सारी वीडियोस हम आगे लेकर आएंगे जो आपको इसी चैनल पर यूट्यूब पर मिलेगी। शुरू करते हैं हम फटाफट। आप यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। कोई भी चीज की हम तैयारी करते हैं तो ये तो बेसिक चीज होती है कि सिलेबस और पीवाईक्यू हम उनका या तो प्रिंट आउट निकलवा ले या फिर उनको जो है अच्छे से समझ ले। सिलेबस का तो एटलीस्ट प्रिंट आउट निकलवा ही लिया करो। अक्सर जो है पेपर 1 का, बहुत सारे एग्जाम है पेपर 1 का कोई सिलेबस ही नहीं होता है, पेपर 2 का यानी फेज 2 का, माफ कीजिएगा पेपर 2 यानी फेज 2 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। फेज 1 का सिलेबस नहीं होता है, वो हम पीवाईक्यू के बेसिस पर, फेज 2 के बेसिस पर सिलेबस बनाते हैं अपने हिसाब से। फेज 2 का सिलेबस होता है, उस सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के अपनी स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर लीजिए और उसको रट लीजिए, लिटरली उसको रट लीजिए, क्योंकि वही शब्द आपको, सेम शब्द आपको क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद पीवाईक्यू का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। कहीं पर भी आप गूगल करेंगे तो पीवाईक्यू सेबी के मिल जाएंगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। मैंने इससे पहले भी एक सेशन लिया था जहां पर सेबी के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर बात कर लेती हूं। पेपर आपका दो फेजेस, आई मीन टू से फेज 1 फेज 2 होता है और इंटरव्यू होता है एज यूजुअल, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में होता है। फेज 1 में अब यहां पर दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की मैं यहां पर आपको चीजें बताने वाली हूं। फेज 1 में जो है आपका पेपर 1 आता है और पेपर 2 आता है, ठीक है। पेपर 1 में आपके सारी स्ट्रीम्स आती हैं और इसमें एमसीक्यूज आपके आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। जीए यहां पर आपका आता है सबसे पहले, तो पहला सब्जेक्ट आपका हो गया जीए, ठीक है। जीए में आपका थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी आ जाता है, मेजरली आपके करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। और ये करंट के और स्टैटिक जो भी है ये थोड़ा सा फाइनेंशियल अवेयरनेस से पर ज्यादा टिल्टेड होता है, यानी फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेबी वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं डिफिकल्ट होते हैं तो आई वुड नॉट से कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 60 प्लस जाता है। तो डेफिनेटली अगर 60 प्लस 100 में से अगर आपका कट ऑफ जा रहा है तो कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, यानी क्वेश्चन जो पेपर है वो ठीक आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रहा। अगर बहुत डिफिकल्ट आता है तो 50 से कम जाती है कट ऑफ, ये एक मोटा मोटा आइडिया लगाकर आप चलो, ठीक है। इफ इट इज गोइंग 62, 63, 65 तो मतलब इजी पे, मतलब मॉडरेट पेपर आता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है जीए मैंने बोला, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है पहले मैं आपको जीए का ही दिखा देती हूँ, ठीक है। जो नॉर्मल हमारा सिलेबस होता है जीए का वही है यहाँ पर सिलेबस, जैसे हमारी नेशनल न्यूज़, मेमोरेंडम ऑफ जितने भी हमारे अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, समिट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल समिट्स हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज़ और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, चाहे वो आरबीआई के नोटिफिकेशन हो गए, चाहे हमारे सेबी के नोटिफिकेशन हो गए, सेबी के रेगुलेशन हो गए, इन सब पर ज़्यादा ध्यान देना है। फिर डिफेंस, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, डेज जो न्यूज़ में होते हैं, पर्सन इन न्यूज़ में होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो नॉर्मल किसी भी एग्जाम का जो सिलेबस होता है वही यहाँ पर भी आपका जीए का सिलेबस है। पर्सन इन न्यूज़, ऑबिचुरीज हो गया, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन हो गए, साइंस टेक के क्वेश्चन हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एनवायरमेंट, बैंकिंग, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़, रिपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम, हालांकि बहुत कम पूछी जाती है बट पूछी जाती है, ठीक है। नाबार्ड और आरबीआई की तरह पूरा पेपर स्कीम से नहीं भरा हुआ होता है इसमें, ये आपको याद रखना है। बुक्स एंड ऑथर्स, उसके बाद स्टैटिक जीए भी पूछा जाता है, जहां पर आपको कौन सा स्टेट का कौन सा सीएम है, क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, नेशनल पार्क सेंचुरीज, ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स, जैसे यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का कहाँ है, वो कब बने थे, बैंक्स के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उनकी टैगलाइंस क्या है, ठीक है। उसके बाद पावर प्लांट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, अभी काकरा पार भी अभी जो है हमारा पूरी ऑपरेशनल कैपेसिटी पे शुरू हो गया है, तो उसकी लोकेशन पूछ सकते हैं, राइट। इंडियन डांस फॉर्म्स, कंट्रीज, कैपिटल्स, ठीक है, उनकी करेंसीज, ये सारे जो बेसिक चीजें होती हैं ये आपसे जीए फेज 1 में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हमारा एक सब्जेक्ट हो गया और हमने उसका इन डेप्थ सिलेबस देख लिया, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी ताकि आप इसको भी एक बार रीड कर सकते हैं।
ठीक है जी। उसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज मुझे लगता है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश कहीं से और से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बहुत सारे आइडियाज, आपका कंटेंट, आपकी वोकैब, आपका लिखने के लिए कंटेंट, आपका सारा जो है एक न्यूज़पेपर से ही कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वांट यानी जो आपका मैथ्स का जो प्रैक्टिस करते हो, और उसके बाद रीजनिंग, है ना। तो हमारे यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स हो गए, 100 नंबर के आते हैं, 1 घंटे में आपको करने होते हैं और 30% इसका कट ऑफ है। ठीक है, अगर मैं पेपर की बात करूं, पेपर 2 की बात करूं, तो यहाँ पर 3 स्ट्रीम्स है, आप देख सकते हैं, जनरल स्ट्रीम, लीगल और यहाँ पर रिसर्च स्ट्रीम। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सी स्ट्रीम से एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप जनरल से दे रहे हो तो आपको MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे, किस किस चीज के, कॉमर्स के, अकाउंटेंसी के, मैनेजमेंट के, फाइनेंस के, कॉस्टिंग के, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स के। ठीक है, इनका भी सिलेबस मैं आपको एक बार दिखा देती हूं। उससे पहले 100 नंबर का होता है, 40 मिनट में ये MCQ है यहाँ पर। ठीक है, MCQ आपको करने हैं 40, इसका कट ऑफ जाता है। आप ये एक पहला ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको पेपर फेज 1 और फेज 2 का सिलेबस एज इट इज सेम लिखा हुआ है, बट डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाता है जब आप फेज 2 में एंटर करते हो, फेज 1 को क्वालिफाई करके जब आप जाते हो। यही सेम आपको देखने को मिलेगा, बट डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो जिनको डिटेल में समझना है कि मैम ये जो हम जनरल, क्योंकि मेजरली जो है जनरल स्ट्रीम से देते हैं बच्चे। ठीक है, लीगल वाले भी होते हैं, रिसर्च वाले भी होते हैं, बट क्योंकि वो ये स्पेसिफिक चीजें तो कम हो जाते हैं, तो मेजरली जनरल स्ट्रीम से देते हैं। और आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं के मतलब के नहीं होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता है उनका, तो उनके लिए सबसे जो डिफिकल्ट आता है, जहां पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वो यही है कि कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट कहां से करें और कैसे करें और क्या सिलेबस क्या है एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक बार सिलेबस में आपको दिखाना चाहती हूँ, है ना। ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है, ठीक है, इस बार तो आया नहीं है, बट पिछले साल के नोटिफिकेशन में ही ये मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया हुआ है। जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको इन डेप्थ सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, सिलेबस फॉर पेपर 2 फेज 1 फेज 2 जनरल स्ट्रीम, राइट। क्या सिलेबस है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप अगेन यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं। ये PDF भी मैं अपने टेलीग्राम पर दोबारा भी दे दूंगी, पहले भी 2-3 दिन पहले मैंने शेयर की थी। मेरा टेलीग्राम मैं आपको एंड में बता दूंगी, राइट। जैसे अकाउंटिंग हो गया यहाँ पर एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिक रेफरेंस टू अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिक्स्ड एसेट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज, माफ कीजिएगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, बायबैक सिक्योरिटीज, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज फाइनल अकाउंट, ठीक है। आपका ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंट फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन। ये आपका मोटा मोटा जो है यहाँ पर अकाउंटेंसी और कॉमर्स का सिलेबस है। मैनेजमेंट अगेन इजी होता है, मैनेजमेंट आप दूसरे उसमें भी पढ़ते हो, दूसरे एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते हो, तो मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया, प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, मैनेजर का रोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। उसके बाद लीडरशिप स्टाइल क्या है, लीडरशिप थियरीज क्या है, कुछ थियरीज अगेन आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मोटिवेशन, मोरल, इंसेंटिव, कम्युनिकेशन वाला एक चैप्टर होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे मैनेजमेंट के होते हैं। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे 2 इसमें डिविजन होते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल सिस्टम में यहाँ पर जो भी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, जैसे सेबी ही हो गया, तो उसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वो सारा आपसे पूछा जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट में प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें भी आपका फॉरेक्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, मनी मार्केट के बारे में आ सकता है, बॉन्ड, इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन सब के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सेबी ही इनका रेगुलेटर है, तो डेफिनेटली इसके बारे में, इन सारी चीजों के बारे में क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कुछ जनरल टॉपिक्स भी होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट क्या रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, अगेन यहाँ पर क्या किसका रोल आता है, यहाँ पर आता है आपका करंट अफेयर का रोल, ठीक है। जो भी रीसेंट डेवलपमेंट रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, करंट अफेयर में ही तो आएंगे ना वो, तो यहाँ पर करंट का रोल आता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंक्लूजन आपका जैसे जनधन योजना है, वो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्कीम है, उसमें हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आ सकता है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट सोशल बेनिफिट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, जिसमें हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस में GST के बारे में पूछा जा सकता है। नॉन टैक्स सोर्सेज रेवेन्यू, FRBM एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, दोबारा भी आ सकता है। उसके बाद इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अपने ESI में भी पढ़ते हो, करंट में भी पढ़ते हो। इन्फ्लेशन क्या है, क्या डेफिनेशन है, क्या टाइप्स है, क्या सोल्यूशंस हैं, ठीक है, क्या है CPI, क्या है WPI, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, राइट। उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या अभी ट्रेंड चल रहा है, कितना % में हमारा CPI WPI चल रहा है, ठीक है, क्या है कॉस्ट पुश, क्या है डिमांड पुल, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग आपसे पूछा जा सकता है, बेसिक्स पूछी जा सकती हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लीन सिस्टम और इनोवेशन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 5S पूछा जा सकता है, TPM आपसे टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस पूछा जा सकता है, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स सिग्मास इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये सारी चीजें नई लग रही है, न्यू लग रही है, बिकॉज यू आर न्यू टू दिस एग्जाम, तो डोंट वरी, हम आपको सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। कंपनीज एक्ट में अगेन यहाँ पर जो है स्पेसिफिक चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये आप जरूर देखिएगा, राइट। इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा प्रिंसिपल डिमांड एंड सप्लाई रूल होता है। मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, कंसेप्ट, मेजरमेंट्स, ठीक है, वो सारा आपका जो GDP वगैरह होता है, ये आप शायद अपनी NCERT में भी, जो 12वीं की NCERT है उसमें भी एक चैप्टर दिया हुआ है, वहां से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। कीन की थियोरी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन ये सारी चीजें आपको, मनी मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, ये सारी चीजें आपको NCERT में मिल जाएंगी, 12वीं क्लास के NCERT में। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, BOP क्राइसिस क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स क्या है, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी इज फॉर RBI, फिस्कल इज फॉर गवर्नमेंट, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs, और ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं इसमें। तो आई होप एक प्रिटी मच आपको ना आइडिया लग गया होगा। और इसके बाद अगेन ये मैं शेयर कर दूंगी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा ये एक चार्ट है जिसमें बताया हुआ है, दिस इज फॉर पेपर 2 फेज 1 एंड फेज 2 लीगल स्ट्रीम के लिए, जहां पर आपका ना ये सब्जेक्ट, ये जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसका वेटेज बताया हुआ है कि कहां से कितना क्या वेटेज है किसका, ठीक है। तो ये भी आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, फेज 1 और फेज 2 दोनों का यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। सो ये आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। आगे भी रिसर्च स्ट्रीम के लिए यहाँ पर सिलेबस है ये, राइट। सो ये आप एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा अपनी स्ट्रीम के हिसाब से, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ये जो PDF है, ठीक है। चलो नाउ कमिंग बैक, हमने जनरल स्ट्रीम के लिए पढ़ लिया कि क्या है जनरल स्ट्रीम में, क्या एग्जैक्टली यहाँ पर कॉमर्स और अकाउंटेंसी होता है, क्या मैनेजमेंट है, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स क्या है, सारा डिटेल सिलेबस देख लिया आपने, यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपने ये भी रियलाइज किया होगा कि जनरल स्ट्रीम में जो है बहुत सारे, जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑलरेडी अगर आप RBI की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको कोलाइडिंग टॉपिक्स मिलेंगे, यानी सेम टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे इन्फ्लेशन हो गया, आप एनीवेज उसको RBI में पढ़ोगे, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी RBI की अगर तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ोगे उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जी लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए और रिसर्च स्ट्रीम के लिए। सिलेबस में बता देती हूं, यहां पर भी MCQ आएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और यहां पर रिसर्च में भी आपके MCQ आएंगे इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस और कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो सब्जेक्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बाकी मार्क्स 100 रहेंगे, टाइम भी सेम रहेगा, और हमारी कट ऑफ भी यहां पर 40% ही रहेगी। ओवरऑल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, जिसको हम एग्रीगेट कट ऑफ कहते हैं, वो भी आपका 40% रहेगा। तो आपको क्या टारगेट करना है ये क्लियर हो गया, और क्या पढ़ना है एग्जैक्टली ये क्लियर हो गया। जनरल स्ट्रीम से है तो उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए, अगर आपकी कोई स्पेशलाइज की स्ट्रीम है तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए, राइट। अगेन अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, बिल्कुल जी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। देयर शैल बी अ कट ऑफ ऑफ मिनिमम 30% पेपर 1 के लिए, और कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, एंड अ कट ऑफ ऑफ मिनिमम 40%, जैसा कि मैंने अभी बताया पेपर 2 फेज 1 में आपकी होगी, अभी बताया है ना, एग्रीगेट और वैसे भी ओवरऑल हमारी कट ऑफ जो है वो 40% रहने वाली है। क्लियर। चलिए अब ये हो गया मेरा पेपर 1। अब मुझे क्या करना है, मेरा मैम ये हमें समझ तो आ गया, अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। नाउ मैंने बोला देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। एक वो है जो ऑलरेडी किसी बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक वो है जो एकदम फ्रेशर्स है, टू द बैंकिंग फील्ड ओनली, ठीक है। उनको कुछ भी नहीं पता है, पहले किसी एग्जाम की तैयारी नहीं की। तो जो बैंकिंग में ऑलरेडी कर रहे हैं, हो सकता है आप RBI की तैयारी कर रहे हो सकता है आपने नाबार्ड की हो सकता है आप किसी और की कर रहे हो, तो आपके लिए एक एडवांटेज है क्योंकि आपका QRE जो है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आप ऑलरेडी उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। इनफैक्ट करंट अफेयर भी आप, जो कि GA में आ जाता है, वो भी आप कहीं ना कहीं कर रहे हो, तो उसी को आपको प्रैक्टिस करना है। अलग से आपको पेपर 2 की थोड़ी सी अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया, तो अलग से आपको वो पढ़ना पड़ेगा। इफ यू आर न्यू तो मैं आपको बोलूंगी कि आप QRE की रोज जो है वो प्रैक्टिस कीजिए, क्वांट इंग्लिश रीजनिंग की आप रोज प्रैक्टिस कीजिए। ये 3 सब्जेक्ट आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप जो है इनमें हो पाओगे, तो यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस काम आएगी आपकी, ठीक है। रही बात करंट अफेयर्स की, तो आप यहां पर मुझसे भी जुड़ सकते हैं, मैं 6 बजे आपको रोज यूट्यूब पर करंट अफेयर्स करवाती हूं, या फिर आप हमारे बैचेस में भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम अगर हम लगाते हैं, पिछली बार पेपर जो है वो फेब में था, ठीक है, अगर हम सेम लगाते हैं कि सेम महीने में होगा तो हमारे पास 3 महीने हैं,
खुद से करने का टाइम अभी कम है, बट फिर भी खुद से करना है तो मैं बोलूंगी करंट अफेयर के लिए आप जो है 3 महीने के, यानी फेब में अगर पेपर है तो उससे पीछे के 3 महीने के करंट अफेयर बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ये आपके लिए अप्रोच रहेगी। नाउ लेट मी टेल यू फेज 2 का मैं एक बार फटाफट बता देती हूँ। फेज 2 में 2 पेपर होंगे, अगेन एक सारी स्ट्रीम्स के लिए और फिर स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। सारी स्ट्रीम्स के लिए आपका जो है यहाँ पर इंग्लिश होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव होगा, अगेन आपकी जो है ड्राफ्टिंग स्किल, कंटेंट आपने पढ़ लिया है पेपर 1 में काफी ज्यादा, अब आपको आंसर को ड्राफ्ट कैसे करना है वो सीखना है, ठीक है। 100 नंबर 60 मिनट 30% जो है इसका कट ऑफ। उसके बाद जनरल स्ट्रीम के लिए यहाँ पर भी MCQ ही आएंगे और सेम सब्जेक्ट आएगा, इट जस्ट डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। 100 मार्क्स 40 मिनट 40% कट ऑफ, राइट। पेपर 2 लीगल रिसर्च और IT के लिए अगेन आपके जो है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट वाले यहाँ पर भी MCQ पूछे जाने हैं, बस डिफिकल्टी लेवल पेपर 1 के हिसाब से फेज 1 के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, ठीक है। 100 मार्क्स हैं, 40 मिनट्स हैं, 40% कट ऑफ है। ओवरऑल कट ऑफ अगर एग्रीगेट कट ऑफ की मैं बात करूं तो 50% कट ऑफ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दिस सिलेबस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पेपर 1, पेपर 2, और दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए जो कर रहे हैं ऑलरेडी प्रिपेयर और जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट विद QRE। अपना सुबह का टाइम अगर आपको करंट को देना है तो सुबह सुबह करंट पढ़िए। शाम को ऐसा लग रहा है कि थक जाते हो, थोड़ा दिमाग स्लो होता है, उस टाइम पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो शाम को 1-1 घंटा अपना QRE को दीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। रही बात आपके जनरल स्ट्रीम के जो बाकी कॉमर्स, अकाउंटिंग्स ये वाले हैं, इनके कहीं से नोट्स बनाइए, कहीं से पढ़िए, एक बार नोट्स बना लो और फिर बस वहीं से रिविजन करना है आपको। ये आपका एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहेगा, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो या जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, अकॉर्डिंगली वीक वाले सब्जेक्ट को आप ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। स्ट्रांग वाले सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहिए, स्ट्रांग वाले को कभी छोड़ना नहीं होता, रिवीजन उसका करना होता है, ठीक है। अब मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, करंट अफेयर का ये हमारा एक बहुत अच्छा बैच है। अगर आप सेबी के साथ साथ किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स मिलेंगे, हर महीने की आपको यहाँ पर PDF मिलेगी। गवर्नमेंट स्कीम 1 साल का करंट अफेयर, RBI सर्कुलर, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप सेबी के कर रहे हैं तो मैं सेबी के भी अलग से जो है आपको नोटिफिकेशंस यहाँ पर करवा दूंगी, वेबिनार्स भी होंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। सेबी के भी करंट अफेयर्स इनके और सेबी के अलावा RBI हो गया, IBPS हो गया, NHB हो गया, अगर आप सबके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, परफेक्ट बैच है, इसमें आप एनरोल जरूर कीजिएगा। मैं अभी आपको फटाफट बता देती हूँ, उससे पहले मैं अपना टेलीग्राम दिखा दूं, पिंकी करंट अफेयर्स @24/7, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। अब नाउ आपको ये है कि मैम खुद नहीं कर सकते हैं, 2-3 महीने बचे हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं हम, सेबी की खुद नहीं कर सकते हैं। अगर कोई गाइडेड कोर्स होता तो बहुत अच्छा हो जाता। तो @24/7 के रेगुलेटरी बॉडीज पर जाइएगा आप, यहाँ पर ऐप में, ठीक है। ऐप में जाने के बाद सेबी पे क्लिक कर लीजिएगा। हमारा जो है यहाँ पर आपको एक बैच दिखेगा, ये अचीवर्स क्लब करके सेबी ग्रेड A का बैच दिखेगा, राइट। इसमें आपको सारा सिलेबस, यहाँ पर हमारे सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज है, सारे सब्जेक्ट के आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सब्जेक्ट अभी हमने डिस्कस किए हैं इन सब के नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और सारे नोट्स आपको समझा दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे। यानी आपकी टेंशन खत्म, आपको सिर्फ क्लास में आना है और चीजों को रिवाइज करना है, दैट इज इट, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आज अच्छी बात यह है कि आज डबल वैलिडिटी है, ठीक है। तो डबल वैलिडिटी को आप जरूर यूज कीजिएगा। जब आप Y674 कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट विद डबल वैलिडिटी मिलेगा, Y674, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, हाँ जी, 14,000 का जो कोर्स था वो 3219 में पड़ेगा, इसमें भी 1% कम हो जाएगा अगर आपको @24/7 के ऐप से जब आप एनरोल करेंगे, ठीक है। सिमिलरली बिगर पिक्चर प्लस का जो मैंने बैच दिखाया है वो भी इसी तरीके से आपको यहाँ पर इसी तरीके से एनरोल करना है, Y674 डालेंगे। या फिर इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल सेबी के अलावा आप NHB की तैयारी कर रहे हैं, नाबार्ड के फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, IBPS SO की तैयारी कर रहे हैं, RBI असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सारे कोर्सेज ये मैं बोलूंगी महापैक, बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी महापैक में है, तो वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पर, सारे एग्जाम्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है और डबल वैलिडिटी के साथ मिल जाता है, क्योंकि अभी डबल वैलिडिटी चली हुई है। ऑल्सो आपको उसमें अपडेटेड कोर्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2024 में भी अटेम्प्ट देना है तो वहां पर चीजें अपडेटेड हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अपडेटेड सारा कोर्स और PDF आपको मिल जाएगा। सो आई गेस सेशन ने हेल्प किया होगा, काफी सारा सिलेबस हमने डिस्कस किया, सारी PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर कोई और आपका अभी भी डाउट रह गया हो, मुझे कॉमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम पर आप मुझे बता सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं कोई लेकर आऊं, एक सेशन लेकर आऊं, आप मुझे वो भी बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।